नॉर्थ में एक एग्जीबिशन रखा गया, क्या तो उस हिसाब से कोचिंग कराया गया। गुड मॉर्निंग। ये साल पी नॉर्थ वार्ड में जो साइंस एग्जीबिशन हुआ एवरी ईयर जैसे होता है, तो हमारे स्कूल से हमने 3 प्रोजेक्ट फॉरवर्ड किए थे, जिसमें से 2 प्रोजेक्ट को प्राइज मिला है। एक हमारा जो प्रोजेक्ट है जिसमें हमारे बच्चों ने कैक्टस प्लांट से आई मीन लाइक प्लास्टिक को छोड़ के कैक्टस प्लांट्स उनकी जगह यूज करके कैसे हम लोग लिविंग बीइंग एनवायरनमेंट में चेंजेस ला सकते हैं वो दिखाए हैं, और उसी को सेकंड प्राइज मिला है। इसके ये प्रोजेक्ट जो हैंडल कर रहे थे वो मुक्तदीर सर और सोनू सर और सुजाता टीचर और हमारे स्टूडेंट्स तो अभी है नहीं, एक्चुअली क्रिसमस के वेकेशंस चल रहे हैं, तो टीचर्स आपको एक्सप्लेन करेंगे उसके बारे में। उसके लिए हमको सेकंड प्राइज मिला है। और एक ओवरऑल टीचिंग एड का प्रोजेक्ट था जो हमारे सोनू सर ने बनाया था मैथमेटिक्स के कैटेगरी में, उसको भी सेकंड प्राइज मिला है और वो आगे जोनल लेवल के लिए सिलेक्ट भी हुआ है। और उसी के साथ में ये कहना चाहूंगी कि साइंस का जो एग्जीबिशन एवरी ईयर होता है पी नॉर्थ वार्ड में, सभी वार्ड में, और हमारी पूरी कोशिश ये रहती है कि हर साल हम वहां से कुछ ना कुछ प्राइज लेकर ही स्कूल में आते हैं। हमारे टीचर्स, हमारे स्टूडेंट्स, मेरे सबऑर्डिनेट्स जैसे मुक्तदीर सर है, नाली है और सिल्विया मैडम है, हम सब बहुत कड़ी मेहनत करते हैं और वो मेहनत का फल हमको मिलता ही है। और मुझे बहुत खुशी है ये बताते हुए कि ये ट्रॉफीज है जो हमने इस साल जीती है, इसके साथ साथ हमारा ये जो हमारा लॉरेल है जो हमको ये प्राइज मिला है, इसका उल्लेख टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर में भी आया है आज के 22 दिसंबर के एडिशन में। और कैसा है कि ये मेहनत सब मेरे टीचर्स की और मेरे स्टूडेंट्स की है, मार्गदर्शन करने के लिए मैं हूँ और मैनेजमेंट है, सोनी प्रिया मैडम है, हमारे चेयरमैन सर जीवन सर है, और हमारी पूरी कोशिश है कि हम सब एक मिलके स्कूल को जितनी भी ऊंचाई पर ले जा सकते हैं लेके जा रहे हैं और हमेशा से लेके जाएंगे। ये हमारे पापा का यानी जो फाउंडर प्रिंसिपल थे यहाँ के प्रभाकर राव सर, उनकी दीवी नेक है हमको और उनका दिखाया हुआ रास्ता है जिस पर हम चलने की कोशिश कर रहे हैं। 2026 में किस तरह के प्रोजेक्ट 2026 में हमारी जो प्लानिंग है आई थिंक टीचर्स बेटर बताएंगे आपको, क्योंकि साइंस से रिलेटेड है। मैं चाहूंगी मुक्तदीर और सोनी सर थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे दे। तो किस तरह का प्रोजेक्ट रहेगा और किस तरह से बच्चों का मार्गदर्शन करेंगे। गुड मॉर्निंग सभी को। मेरा नाम शेख मुक्तदीर है, मैं स्कूल कोऑर्डिनेटर और 2025 में जो भी हम लोगों ने प्रोजेक्ट में जो कि प्राइज जीता है वो बिल्कुल हटकर प्रोजेक्ट है। आपने देखा होगा कि प्लास्टिक बैन हो चुका है, लेकिन हमने ये सोचा है कि किस हद तक उसको अप्लाई किया गया, क्योंकि कुछ क्षेत्र में ऐसा है कि जहां पर प्लास्टिक के अलावा कोई उपाय नहीं है, हमको वहां यूज करना ही होता है। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम प्लास्टिक को ही कंप्लीटली हटा दें, पर ऐसा एक कुछ प्रोजेक्ट इनोवेटिव हम करें ताकि प्लास्टिक का रिप्लेसमेंट जो आ जाए और जो कि एनवायरनमेंट को हानि भी ना पहुंचाए, इको फ्रेंडली हो और सबके लिए सफलता और अच्छी तरह से उसको इस्तेमाल करने का। और जो कि आपको पता है प्लास्टिक जो है हजारों साल रहने के बाद भी एनवायरनमेंट में डिकम्पोज नहीं होते, तो हमने जो ऑल्टरनेटिव उसका पता लगाया है वो सिर्फ 30 to 40 डेज के अंदर जो है एनवायरनमेंट में डिकम्पोज हो जाता है, जो कि इको फ्रेंडली है। और इसको बनाने के लिए भी प्रोसेस बहुत इजी है। और इसका जो हम प्रोसेस जो करेंगे, जैसे कैक्टस टी से जो ये बनता है उसके लीव से, उसको हम उसका जो लीव है उसको ग्राइंड करके उसको फ्रीज करके उसको केमिकल से यूज करके हम उसको जो है थिन लेयर में कन्वर्ट करते हैं और डिफरेंट मोल्डिंग यूज करके हम इसमें बहुत सारे चीज बना सकते हैं, जैसे स्ट्रॉ, पेपर बैग्स और प्लास्टिक जो भी हम पैकेजिंग के लिए यूज करते हैं, जहाँ पर कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है।
और जैसे कि मेडिकल इक्विपमेंट्स में भी बहुत सारे प्लास्टिक इस्तेमाल होते हैं। तो ये हमने एक चैलेंजिंग कुछ नया टॉपिक ढूंढा, जिसकी वजह से जजेस को भी बहुत अच्छा लगा और उन्होंने हमारे प्रोजेक्ट को बहुत अप्रिशिएट किया और उन्होंने कुछ इसको अलग तरीके से देखा। क्योंकि आप देख रहे हो कि जिस तरह से हमारा देश तरक्की कर रहा है, जिस तरह तरक्की हो रही है, उसके अलावा जो है वो सारे काफी चैलेंजेस भी हमको फेस करने पड़ रहे हैं। टेक्नोलॉजी अच्छी भी है और खराब भी है, और वो टेक्नोलॉजी की वजह से हमको बहुत सारी दिक्कतें भी आ रही है। तो हमको एनवायरनमेंट को ध्यान रखते हुए हमने प्रोजेक्ट बनाया। और जहां तक हाल है, आपने 2026 का मुझे कहा है, तो 2026 में भी हमारा ऐसे ही प्लान है कि हम कुछ ऐसा हटके प्रोजेक्ट लाए जो कि हमारे एनवायरनमेंट इको फ्रेंडली हो, और जो कि हमारे ना कि हमारी स्कूल को, हमारे सोसाइटी को और हमारे देश को एक अच्छी राह पर लेके जाए, जो कि एक अच्छी दिशा में जाए, और आगे फ्यूचर में जो भी प्रॉब्लम्स हमको फेस होने वाली है उसके एक हल निकालने के लिए हम उस तरह का एक प्रोजेक्ट करना चाहें। थैंक यू। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम सोमदत्त सोनू रामलखन है। मैं असिस्टेंट टीचर एनटीसीसी हाई स्कूल का हूँ। जो चीज मैंने ये प्रोजेक्ट वार्ड लेवल पे लेके गया था, ये प्रॉब्लम जो मैंने एक्चुअल में देखा है, ये गांव स्तर एरिया जो एरिया है, रूरल एरियाज है, वहां पर भी आज भी बच्चों को ऐसा जमीन पे बैठाया जाता है। उनके लिए प्रोजेक्टर, जैसे जो हम मुंबई में है, मेट्रो सिटीज एरिया में है, वहां पर प्रोजेक्टर्स है, वहां पर मोबाइल फोन्स है, इंटरनेट है, सारी सुविधा होने के बाद लेकिन उन बच्चों के पास नहीं है जिन बच्चों को आज भी सख्त जरूरत है। जैसे गांव खेड़ा एरिया हो गया, और फिर जहां पर अभी भी बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको अभी भी नहीं पता कि प्रोजेक्टर होता क्या है। वो बच्चे भी डिजर्व करते हैं एक स्मार्ट लर्निंग की, एक्सपीरियंस लेने की। तो ये चीज मुझे बहुत लगा कि नहीं, उन बच्चों को भी हम उस तरह, जैसे हम मुंबई या मेट्रो सिटीज में बच्चों को पढ़ाते हैं प्रोजेक्टर से लेकर के, स्मार्ट बोर्ड लेकर के ना, ताकि भले उनको हम वहां पर नई प्रोजेक्टर दे सकते, लेकिन वो एक्सपीरियंस तो हम दे सकते। तो हमारे मॉडल में ये था, जो मैंने प्रोजेक्ट बनाया था, उसमें हम क्या कर सकते, पूरी क्लास को एक स्मार्ट क्लासरूम का एक्सपीरियंस दे करके, जो बच्चों को हम सिर्फ सोचने लगाते हैं, वो सिर्फ सोचने नहीं, देख के सोचने लगाने के लिए हमने ये प्रोजेक्ट बनाया था। और ये प्रोजेक्ट काफी लोगों को अच्छा लगा था। वहां पर इवन जजेस को भी बहुत इंटरेस्ट आ रहा था सुनने में। उन्होंने कंप्लीट पूरा सुनने के बाद फिर ही मेरे प्रोजेक्ट से हो गए। तो ये चीज मुझे ऐसा है कि आज भी जो जगह पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, लाइट बिल, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, इंटरनेट नहीं है, स्मार्ट क्लासरूम नहीं है, उन बच्चों को हमको ये एक्सपीरियंस ये मॉडल के थ्रू हम दे सकते हैं। इसको बनाने के लिए 1 रुपए का खर्चा नहीं है। इसको बनाने के लिए हमें एकदम फ्रीली हम कैसे भी बना सकते हैं, इवन बच्चा अपने घर पे भी बना सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि बच्चा मोबाइल से भी दूर रह सकता है इससे। 2026 में किस तरह के प्रोजेक्ट को बताओ। और और ये प्रोजेक्ट को हमें सेकंड प्राइज वार्ड लेवल पे मिला है। और ये खुशी वाली बताने के लिए कि हमारा प्रोजेक्ट अब जोनल लेवल के लिए भी जा रहा है। तो अभी ये जनवरी के 1st या 2nd वीक में कंपटीशन फिर से होने वाला है, तो ये मेरा प्रोजेक्ट वहां पर भी जाएगा। बच्चों को किस तरह से आप मोटिवेट करोगे नए प्रोजेक्ट के लिए? ये प्रोजेक्ट बच्चों का नहीं है, प्रोजेक्ट टीचर्स का है। टीचर टीचिंग एड कैटेगरी में है, तो ये फिर से मैं उसमें कुछ इनोवेटिव लाने का सोचा हूं। बट 2026 का जो है मेरा ऑलरेडी एक प्लान है, बट वो अभी मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूं, क्योंकि अगर मैं डिस्क्लोज करूंगा तो काफी लोगों को भी आइडिया मिल सकता है। लेकिन वो मेरे अपकमिंग प्रोजेक्ट में लिस्ट में है, तो वो मुझे अच्छे, मतलब एक इनोवेटिव तरीके से लेके आना है।